एक स्टार के रिस्पेक्ट में जब हम लोग देखते हैं तब वो होता है साइडीरियल डे। इक्विनॉक्स वो दिन होता है जब दिन और रात की लंबाई पूरी दुनिया में एक बराबर होती है, बट एक्चुअल में सुबह होने से पहले ही सुबह हो जाती है इक्वेटर पर। रिफ्रैक्शन जो होता है स्ट्रॉन्गर एट वहां पर बराबर होना चाहिए, लेकिन इक्वेटर पर ऐसा नहीं दिखाई देता। बाकी सब जगहों तो फिनोमेना ही ऐसा है। मूवमेंट्स ऑफ अर्थ, अर्थ के दो तरह के मूवमेंट्स हैं। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन अर्थ का मूवमेंट है ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम rotation is the earth's movement from on its axis from west to east. Time taken to complete one rotation is approximately 24 hours, 23 घंटे 56 मिनट एंड 0.04 सेकेंड्स। इसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड साइडीरियल डे। 24 घंटे होते हैं ना, जब जब हम बोलते हैं ना एक दिन कितने घंटे का होता है, बोले 24 घंटे का है। तो एग्जैक्टली अब एक दिन का मतलब क्या बोला? एक रोटेशन। तो एक रोटेशन एग्जैक्टली 24 घंटे की नहीं होती है। एक रोटेशन इतनी होती है सिर्फ 0.04 सेकेंड्स। लेकिन अब ये जब हम लोग दिन की बात करते हैं तो वो सन के रिस्पेक्ट में जब हम लोग देखेंगे, सन क्या है? इज अ स्टार। तब वो 24 आवर्स जो होता है उसको वो होता है, उसको कहते हैं मीन सोलर डे। 24 आवर्स जो है दैट इज मीन सोलर डे। मतलब सन अभी इस लोकेशन पर है, जहां पर भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में फिक्स करेंगे ना, अभी देखेंगे कि सूरज कहां पर है, तो कल कितने बजे वो इसी वहां पर होगा, वो होगा ये उसकी लोकेशन सन की। समझ रहे? एक स्टार के रिस्पेक्ट में जब हम लोग देखते हैं तब वो होता है साइडीरियल डे। ठीक है, ये याद में रखना है। ये जो जैसे हम लोग उसको, इसकी डेफिनेशन जो होती है साइडीरियल रे की, ये भी होती है कि जब हम लोग रात को किसी एक स्टार की लोकेशन देखें और 2 कंसेक्यूटिव नाइट्स पर उसी सेम लोकेशन पहुंचने में उसको कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड साइडीरियल डे। सन इस लॉन्गिट्यूड पर अभी है, कल कितने बजे आएगा वो मीन सोलर डे हो जाएगा। सन, सिर्फ सन, बाकी के लिए साइडीरियल डे। ये होता है सिर्फ रोटेशन। जैसे वो देखते हैं हम लोग, जैसे मंथ्स होते हैं, जब हम लोग कहते हैं कि मून अर्थ चारों तरफ कितनी देर में घूमता है, एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगाता है, ठीक है, तो वो होता है लेकिन जब हम लोग सन के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो तब एक महीना इतने का होता है। ठीक है, तो ये होता है साइडीरियल मंथ, ये होता है सिनोडिक मंथ। ये सन के रेस्पेक्ट में है। जिस लोकेशन पर आज सन है अगले ठीक 30वें दिन वहीं पर ही पहुंचेगा। लेकिन जब हम लोग, क्योंकि मून जो है वो थोड़ा सा खिसकता भी रहता है, हम लोग जैसे अर्थ रोटेट करती है वैसे वो भी खिसकता घूमता रहता है, वो सब चीजें हैं। तो ये सब ध्यान में रखने, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, याद। इससे क्या होता है, ये इसकी स्पीड भी होती है एक, इस रोटेशन की स्पीड जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली कहें तो 1700 किलोमीटर पर आवर की, स्पेसिफिकली दैट इज 6। ये स्पीड याद में रखनी। इससे रोटेशन से होता क्या है, रोटेशन से डे एंड नाइट्स होते हैं। जब सनलाइट पड़ेगी तो इस अर्थ के इस पार्ट पर सनलाइट पड़ेगी, ये वाले इधर डार्कनेस होगी, इधर क्या होगा, इल्यूमिनेशन होगा। तो ये जो
जहां पर डे और नाइट को जो सेपरेट करता है ये लाइन, ये जोन इज कॉल्ड जोन ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, तो ये जो सर्कल होगा इट डिवाइड्स डे एंड नाइट ऑन द ग्लोब। इसको कहते हैं हम लोग जोन ऑफ, ये जो लाइन, ये सर्कल जो बना है, क्योंकि ये 2D में हम लोग एक देख रहे हैं लाइन, लेकिन ये दोनों तरफ होगा, पूरे सर्कल के चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ है, तो 2 जोन्स में डिवाइड कर रहा है दरअसल ये सर्कल। ठीक है, ये इसके अलावा ये डे एंड नाइट कॉज करता है, तो हमें मालूम होना चाहिए क्या है। इसके अलावा और रोटेशन से क्या होता है? राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स, डेविएशन ऑफ ओशन करंट्स, एंड ये इफेक्ट्स मालूम होने चाहिए कि रोटेशन से एग्जैक्टली क्या हो रहा है। दूसरा ये भी देखना है हम लोग को कि जब हम लोग अर्थ पे इक्वेटर पर हैं और सन इज ओवरहेड एट द इक्वेटर, ठीक है, तो उस समय हम लोग क्या कहते हैं, क्या होता है जब सन इज ओवरहेड एट द इक्वेटर, उस समय क्या होता है? 12 o'clock नहीं है, when sun is overhead at the equator उसको कहते हैं इक्विनॉक्स। इसका मतलब क्या होता है? दिन और रात की ड्यूरेशन बराबर है। ठीक है, बाकी सारी दुनिया में दिन और रात की ड्यूरेशन बराबर होती है, लेकिन इक्वेटर पर नहीं होती। At the equator, days are always longer than nights. ठीक है, इक्विनॉक्स पर यह माना जाता है, इक्विनॉक्स वो दिन होता है जब दिन और रात की लंबाई पूरी दुनिया में एक बराबर होती है, बट द डेज आर ऑलवेज लॉन्गर देन नाइट्स एट द इक्वेटर। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, इसका रीजन पता है किसी को? इसका रीजन होता है फिनोमेना कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अर्थ जो है उसके चारों तरफ क्या है? एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। जो भी सनलाइट आएगी वो जब इन लेयर्स के थ्रू गुजरती तो ऐसे स्ट्रेट नहीं आती, वो क्या होती है? इट गेट्स रिफ्रैक्टेड। तो जब कोई यहां पर इक्वेटर पर है, सन इज apparently is actually below the horizon, अभी सुबह नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन ये जो रिफ्रैक्शन है इसकी वजह से सन अपीयर्स टू बी अबव द होराइजन। तो सन है अभी नीचे लेकिन दिखता है ऊपर, सुबह हो गई। ठीक है, तो एक्चुअल में सुबह होने से पहले ही सुबह हो जाती है इक्वेटर पर। रिफ्रैक्शन जो होता है स्ट्रॉन्गर एट मॉर्निंग एंड इवनिंग व्हेन द सन रेज आर स्लैंट। इसलिए सुबह के टाइम जब सन यहां पहुंच गया है तब वो यहां दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जब शाम होगी तब वो नीचे चले गया होगा, तब भी वो यहीं दिख रहा होगा। तो जो 5 बजे अगर सुबह होनी चाहिए वो 4:30 बजे हो गई है फॉर एग्जाम्पल के लिए, और शाम जो 6 बजे होनी थी वो 6:30 बजे तक शाम ही रहती है। ठीक है, तो 5 से 6 के बीच में 13 घंटे थे, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से वो टाइम बढ़ करके 14 हो गया। ठीक है, अगर वो 12-12 होने चाहिए थे तो वो 13 और 11 हो जाते हैं बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इफ देयर वुड हैव बीन नो एटमॉस्फेयर देन देयर वुड हैव बीन नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, then the sun rays then the days and nights were to be equal at the equator also.
लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। उसका रीजन याद में रखना है, रीजन इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सन अपीयर्स above the horizon at the time of sunrise, and again above the horizon when it has already set. वहां पर तो हमें मालूम है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वगैरह कहीं पर भी होगा, हमें मालूम है कि दिन और रात जो है वो लंबे होंगे। जैसे हम लोग के यहाँ पर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, फॉर एग्जांपल कैप्रिकॉर्न की जगह कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है तो हमारे यहाँ सबसे लंबा दिन है। यही तो हो रहा है अभी। अब सन का मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है। जून में वो 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होगा तो हमारे यहाँ सबसे लंबा दिन होगा, रात सबसे छोटी होगी। फिर नीचे की तरफ जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होगा तो वहां पर सबसे लंबा दिन होगा, सबसे छोटी होगी। जब हम लोग इक्वेटर से दूर चले जाते हैं तो वहां तो टाइम में डिफरेंस आना ही है, लेकिन इक्वेटर पर तो बराबर होना चाहिए था वो, और खास तौर पर तब जब वो ओवरहेड है वहां पर बराबर होना चाहिए, लेकिन इक्वेटर पर ऐसा नहीं दिखाई देता। बाकी सब जगहों तो फिनोमेना ही ऐसा है, वहां तो होना ही है लंबा छोटा दिन, लेकिन इक्वेटर पर बराबर होना चाहिए था, वहां पर ऐसा नहीं होता। एंड दैट उसका रीजन इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो फिर ये बराबर ही होना था। ठीक है।